हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस करने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो आज हम ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये वर्ड्स कहलाते हैं होमोफोन्स एंड होमोग्राव्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस तो सेम किए जाते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। और होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग में सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वन है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस। एक्सेस मीन्स पहुँच। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू एन एक्सेस टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM तक पहुंच है? और ऐसे ही सेम प्रोनाउंस करने वाला वर्ड है एक्सेस, EXCESS। इसको भी बोलते हैं एक्सेस, बट इसका मीनिंग क्या होता है? अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। प्रत्येक चीज़ की अधिकता बुरी है। तो यहाँ पर देखिए ACCESS और EXCESS दोनों को प्रोनाउंस कर रहे हैं एक्सेस, बट मीनिंग डिफ़र है और स्पेलिंग भी डिफ़र है। फर्स्ट जो स्पेलिंग है ACCESS उसका मीनिंग है पहुँच और EXCESS एक्सेस का मीनिंग है अधिकता। सेकंड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। ये वर्ब है और इसका मीनिंग है प्रभावित करना। कोल्ड वेदर अफेक्ट्स हिज हेल्थ, ठंडा मौसम उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और सेकंड वर्ड है इफ़ेक्ट, EFFECT, इसका मीनिंग है परिणाम। कोल्ड वेदर हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन हिज हेल्थ, ठंडे मौसम का उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। थर्ड है ऑल्टर, ALTAR, इसका मीनिंग होता है वेदी। जब हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो हम भगवान को ऑफरिंग करने के लिए जो आग जलाते हैं तो वो भी एक ऑल्टर ही होती है, वेदी होती है, जहाँ पर हम भगवान को पूजा की जो सामग्री अर्पित करते हैं, पूजा का सामान अर्पित करते हैं, तो वो वेदी। तो डेट इज़ कॉल्ड ऑल्टर, ALTAR। तो कपल मीन्स जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम हैं, दूल्हा दुल्हन, उन्होंने मंदिर में वेदी पर अपनी शादी की कस्में एक्सचेंज की, शादी की कस्में ली। नेक्स्ट है ALTER, ऑल्टर मीन्स परिवर्तन करना, चेंज करना। शी हैड टू ऑल्टर हर ड्रेस बाय हरसेल्फ, उसे अपनी ड्रेस खुद से चेंज करनी होगी, परिवर्तन करना होगा उसे अपने अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग उसे खुद से अपनी ड्रेस में ऑल्टर यानी चेंजेस करने होंगे। फोर्थ वन इज़ रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल मीन्स सभ्य। ही इज़ ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, वो हमेशा अपने बड़ों के प्रति सभ्य है। रेस्पेक्टफुल यानी सभ्य। और सेकंड है रेस्पेक्टेबल यानी आदरणीय। रवि कम्स फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, यानी रवि एक सम्माननीय परिवार से आता है, एक सम्माननीय परिवार को बिलोंग करता है, एक आदरणीय परिवार को बिलोंग करता है। फिफ्थ है करियर, CARER, इसका मीनिंग हुआ जॉब या प्रोफेशन जो व्यक्ति करता है जीवन में। तो ही ruined his career by committing crime, उसने क्राइम करके अपना करियर बर्बाद कर लिया। और सेकंड है कैरियर, CARRIER, यानी वाहक। ये वर्ड बना है कैरी से। कैरी मीन्स ले जाना और कैरियर मीन्स वाहक। हाउस फ्लाई इज़ द कैरियर ऑफ मैनी डिजीजेज, हाउस फ्लाई मीन्स घरेलू मक्खी कई बीमारियों की वाहक है, यानी कई बीमारियों का कारण है, कई बीमारियां फैलाती है। और ये कैरियर वर्ड CARRIER ऐसे भी यूज़ होता है, जैसे साइकिल में पीछे कैरियर लगा होता है सामान ले जाने के लिए, या कार में ऊपर कैरियर लगा होता है सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये कैरियर एज ए वाहक भी यूज़ होता है और एज ए सामान का स्टैंड जो व्हीकल्स में होता है उस तरह भी यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया? होमोग्राफ्स, सेम वर्ड बट मीनिंग डिफर। सिक्स्थ है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। वाइफ इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड,
पत्नी अपने पति की पूरक होती है, यानी उन दोनों से ही फैमिली कंप्लीट होती है। तो वाइफ इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा। जब हम किसी को प्रेज करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए जो वर्ड्स कहते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो या सुंदर लग रही हो, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हिज हैंडसमनेस ऑलवेज गेट्स अ कॉम्प्लीमेंट। उसकी सुंदरता हमेशा उसको प्रशंसा दिलवाती है। तो कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT मीन्स प्रशंसा। 7th है फेयर, FAIR, फेयर। फेयर मीन्स मेला। द साइट ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी। गांव के मेले के दृश्य ने मुझे उत्साहित कर दिया। तो FAIR, फेयर मीन्स मेला। और ये एज ए होमोग्राफ भी यूज़ होता है, क्योंकि फेयर का एक और मीनिंग भी होता है, जैसे शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग बहुत साफ है, गोरा है। और एक और मीनिंग भी होता है कि जैसे कोई व्यापारी है तो वो अपनी डीलिंग्स में फेयर है, वो व्यापार में अपने एकदम साफ सुथरा है, ईमानदार है, तो हम कह देते हैं कि ही इज़ वेरी फेयर इन हिज डीलिंग्स। तो वो फेयर मीन्स ईमानदार। तो ये FAIR, फेयर कई सेंस में यूज़ होता है, तो ये क्या हो गया, होमोग्राफ। नेक्स्ट है FARE, फेयर मीन्स किराया। FARE, फेयर मीन्स किराया। शी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर टू टाउन। वो शहर तक बस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहर तक बस का किराया दे सके। तो FARE, फेयर मीन्स किराया। 8th है बर्थ, BIRTH, बर्थ मीन्स जन्म। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। तुम्हें हमेशा अपना जन्म का दिन याद रखना चाहिए। और दूसरा है BERTH, बर्थ मीन्स सीट। यू कैन नॉट ट्रेवल कंफर्टेबली अनलेस योर बर्थ इज़ रिजर्व्ड इन द ट्रेन। जैसे ट्रेन में बर्थ होती हैं, यानी कि सीट होती है, वो BERTH, बर्थ मीन्स सीट। तो आप ट्रेन में आराम से यात्रा नहीं कर सकते अगर आपकी सीट रिजर्व नहीं है। 9th है चेक, CHECK। चेक मीन्स जांच करना। पुलिस चेक्ड द कार, पुलिस ने कार की जांच की। और दूसरा है CHEQUE, इस चेक का मतलब है बैंक का चेक। प्लीज़ सेंड हिम द मनी बाय चेक। कृपया उसको चेक के द्वारा पैसा भेज दीजिए। 10th है बॉर्न, BORN, बॉर्न मीन्स पैदा होना। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और दूसरा है BORNE, बॉर्न मीन्स जनित। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज आर द मेजर प्रॉब्लम इन स्लम एरियाज़। मच्छरों से पैदा हुई, मच्छरों से जनित बीमारियां, स्लम एरिया मीन्स झुग्गी झोंपड़ी वाला एरिया, तो वहाँ पर मच्छरों से पैदा हुई बीमारियां बहुत बड़ी समस्या है इन स्लम एरियाज़ में। तो BORNE, बॉर्न मीन्स जनित, पैदा होने वाली। 11th है वेट, WAIT, वेट मीन्स इंतज़ार करना। वेट हियर टिल आई रिटर्न, इंतज़ार करो जब तक कि मैं लौट ना आऊँ। और दूसरा है WEIGHT, वेट मीन्स वजन। ईट बैलेंस्ड डाइट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, मतलब संतुलित आहार खाओ अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो। तो WEIGHT मीन्स वजन और WAIT, वेट मीन्स इंतज़ार करना। 12th है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन मीन्स इंसान। वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी इंसानों के प्रति दयालु होना चाहिए। और HUMANE, ह्यूमन मीन्स इंसानियत। द डॉक्टर शोड अ ह्यूमन अप्रोच बाय प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली। डॉक्टर ने रोगी और उसकी फैमिली को कंफर्ट मीन्स सहूलियत और सपोर्ट देकर अपनी इंसानियत का परिचय दिया। तो HUMANE, ह्यूमन मीन्स इंसानियत। 13th है एसेंट, ASSENT, एसेंट मीन्स स्वीकृति। फादर हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द मैरिज प्रपोजल। पिता ने शादी के प्रस्ताव को अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति दे दी है। और दूसरा है ASCENT, एसेंट मीन्स चढ़ाई। द एसेंट टू द माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो ASCENT, एसेंट मीन्स
चढ़ाई, और ASSENT एसेंट मीन्स स्वीकृति। 14th है एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध। सचिन तेंदुलकर इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन क्रिकेट वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। EMINENT, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध। और IMMINENT, इमिनेंट मीन्स, इसको बोलेंगे इमिनेंट, और ऊपर वाला एमिनेंट, इमिनेंट मीन्स शीघ्र होने वाला। एवरीथिंग शोज दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट। प्रत्येक चीज़ दिखाती है कि तीसरा विश्व युद्ध जल्दी ही होने वाला है। इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो क्या दिख रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इमिनेंट है, यानी जल्दी ही होने वाला है। तो IMMINENT मीन्स शीघ्र होने वाला, जल्दी होने वाला। 15th है वीक, WEE के वीक में सप्ताह। देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दूसरा है WEA के वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर। ही इज़ वेरी वीक स्टूडेंट, वह एक बहुत कमज़ोर विद्यार्थी है। WEA के वीक मीन्स कमज़ोर। 16th है सेल, CELL, सेल मीन्स कोशिका, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, मानव शरीर सेल्स से बना हुआ है, यानी कोशिका से बना हुआ है। और दूसरा है SELL, सेल, सेल मीन्स होता है बेचना। ही इज़ गोइंग टू सेल हिज हाउस, वो अपना घर बेचने वाला है। तो SELL, सेल मीन्स बेचना, और CELL, सेल मीन्स कोशिका। 17th है ब्रेक, BREA के ब्रेक मीन्स तोड़ना। द थीफ ब्रोक द लॉक एंड एंटर्ड द हाउस, चोर ने ताला तोड़ दिया और घर में प्रवेश कर लिया। BREA के ब्रेक मीन्स तोड़ना। और ये क्या है, वर्ब है। ब्रेक की यहाँ सेकेंड फॉर्म आई हुई है ब्रोक, BROKE। और दूसरा है BRAKE ब्रेक, ये जैसे कि व्हीकल में ब्रेक्स होते हैं ना, ये वो वाला ब्रेक है। BRAKE ब्रेक मीन्स जो ब्रेक लगाते हैं व्हीकल में। ही अप्लाइड द ब्रेक्स ऑफ द कार ऑन सीइंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, उसने कार के ब्रेक अप्लाई किए, कार के ब्रेक लगाए एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखकर। तो BRAKE ब्रेक मीन्स ब्रेक, और BREA के ब्रेक मीन्स तोड़ना। 18th है एपोजिट, एपोजिट मीन्स योग्य। हर फादर फाउंड एन एपोजिट ग्रूम फॉर हर, उसके पिता ने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। तो APPOSITE अपोजिट मीन्स योग्य, और OPPOSITE ऑपोजिट मीन्स उल्टा। इसको बोलेंगे OPPOSITE को ऑपोजिट, और APPOSITE अपोजिट। तो ऑपोजिट OPPOSITE ऑपोजिट मीन्स उल्टा, विपरीत। वी डू नॉट एग्री बिकॉज योर व्यूज़ आर ऑपोजिट टू अस, हम सहमत नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे विचार हमसे बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। 19th है सोल, SOUL, सोल मीन्स आत्मा। सोल इज़ इमॉर्टल, आत्मा अजर अमर है। और SOLE, सोल मीन्स जूते का तला, या एक और मीनिंग होता है इसका अकेला। तो जूते का तला। ही गॉट द सोल ऑफ हिज शूज़ रिपेयर्ड, उसने अपने जूते का तला रिपेयर करवाया, यानी ठीक करवाया। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है SOLE, सोल का अकेला। ही इज़ द सोल एयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, वो अपने पिता की संपत्ति का अकेला वारिस है। HEIR, एयर मीन्स वारिस। 20th है लूज, LOSE, लूज मीन्स हारना। यू विल लूज़ योर जॉब इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम अपनी जॉब खो दोगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो। और दूसरा है LOOSE, लूज, इसका मीनिंग है ढीला। पीपल वेयर लूज गारमेंट्स ड्यूरिंग द समर, लोग गर्मियों में ढीले कपड़े पहनते हैं। तो LOSE, लूज मीन्स हारना, और LOOSE, लूज मीन्स ढीला। 21 है होर्ड, HOARD, होर्ड मीन्स जमाखोरी। मर्चेंट्स होर्ड फूड ग्रेन्स, व्यापारी अनाज को इकट्ठा करते हैं, उसकी जमाखोरी करते हैं, जिससे प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो HOARD, होर्ड मीन्स जमाखोरी। और दूसरा है HORDE, होर्ड, इसका मीनिंग है डकैत का झुंड। द होर्ड ऑफ रॉबर्स अटैक्ड द पैसेंजर्स, चोरों के झुंड ने यात्रियों पर आक्रमण कर दिया। तो HOARD, होर्ड मीन्स जमाखोरी, और HORDE, होर्ड मीन्स
डकैत का झुंड। 22 है कोर्स, COARSE, कोर्स मीन्स घटिया, मोटा। ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लोथ, वो एक घटिया कपड़े से बनी हुई ड्रेस पहनता है। और दूसरा है COURSE, कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम। आई हैव रिवाइज द कंप्लीट कोर्स फॉर एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया है, मतलब दोहरा लिया है। और इसका एक और मीनिंग होता है मार्ग, लाइन ऑफ एक्शन। ही अडॉप्टेड अ रॉन्ग कोर्स इन लाइफ, उसने जीवन में गलत मार्ग अपना लिया है, गलत रास्ता अपना लिया है। तो यहाँ ये COURSE कोर्स, इसके दो मीनिंग हैं, तो ये एक होमोग्राफ है, यानी सेम वर्ड और उसके कई मीनिंग। 23 है कैटल, CATTLE, कैटल मीन्स मवेशी, यानी गाय भैंस का झुंड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल फील्ड में चर रहे हैं। कैटल का प्लूरल भी कैटल होता है, कैटल्स नहीं होगा। तो कैटल का प्लूरल कैटल, और उसके साथ हम लगाएंगे आर। और दूसरा है KETTLE, कैटल मीन्स केतली, चाय की केतली। शी ब्रॉट द टी इन अ ब्यूटिफुल कैटल, वो बहुत सुंदर केतली में चाय लाई। 24 है डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस मीन्स इज्जत। लॉर्ड राम वेंट टू द फॉरेस्ट इन डेफरेंस टू द विशेज ऑफ हिज मदर, भगवान राम अपनी माँ की इच्छा का आदर रखने के लिए, इच्छा की इज्जत रखने के लिए जंगल गए। और दूसरा है DIFFERENCE, डिफरेंस, इसका मतलब होता है अंतर। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दीज टू पिक्चर्स, इन दो पिक्चर्स में कोई भी अंतर नहीं है। तो DEFERENCE, डिफरेंस मीन्स इज्जत, और DIFFERENCE, डिफरेंस मीन्स अंतर। 25 है डिजीज़, डिजीज़ मीन्स रोग, DISEASE, डिजीज़ मीन्स रोग। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज़, वो एक घातक रोग से पीड़ित है। और दूसरा है डिसीज़, DECEASE, इसको बोलेंगे डिसीज़, और ऊपर वाला डिजीज़। और DECEASE, डिसीज़, मरना। मैनी पीपल डिसीज्ड इन द एक्सीडेंट, कई लोग एक्सीडेंट में मर गए। तो DISEASE, डिजीज़ मीन्स रोग, और DECEASE, डिसीज़ मीन्स मरना। तो ये थे हमारे 25 ऐसे वर्ड्स जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि अब आगे से आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।